देश में कोरोना आम हो या खास सभी को अपना शिकार बना रहा है। अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शिवराज ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसका शिकार हो गया। उन्होंने अपील की है कि अगर कोई उनके निकट संपर्क में आया है तो वो भी तुरंत अपनी जांच करवाए। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय पर इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। शिवराज सिंह ने आगे लिखा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह से खुद को क्वारंटीन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो सरकार का सारा काम अस्पताल से ही करेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह की बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान के राजनीतिक झगड़े के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनौती अपनी सरकार और अपने कुनबे के विधायकों को बचाने की है। अब शनिवार को विधायक दल की बैठक में उन्होंने अपने विधायकों से ये तक कह डाला कि अगर धरना देने के लिए प्रधानमंत्री निवास जाना पड़े तो वो दिल्ली भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में धरना देने जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। वहीं खबर है कि गहलोत गुट ने फैसला किया है कि जब तक राज्यपाल कोई फैसला नहीं लेते तब तक कांग्रेस के सारे विधायक एक साथ होटल में ही रहेंगे। गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राज्यपाल बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी चाह रही है कि हमारे विधायक होटल से निकलें ताकि वो उनको तोड़ सके, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी परिस्थिति आ गई है। इन नारों के साथ पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राज्य के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का, कांग्रेस विधायकों को पैसे का लालच और पावर की धमकी देकर पाला बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए विरोध और नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही राज्य की सियासी हलचल और तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग कर रही है ताकि वो फ्लोर टेस्ट करा सके। इससे पहले शुक्रवार को भी राजभवन के अंदर जाकर विधायकों ने धरना दिया था और नारेबाजी की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है। इससे पहले शनिवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने अफसरों और साधु संतों से मिलकर तैयारियों और कार्यक्रम पर चर्चा की। कार सेवकपुरम में साधु संतों से भी उन्होंने बात की। सीएम योगी करीब 1:30 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से वो सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर गए, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन और आरती की। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी भी उनके साथ थे। आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बहुत से नेताओं के आने की खबर है। इसमें 200 लोगों को बुलाए जाने की खबरों पर सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या तैयारी है, इन बातों पर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर पर्दा नहीं उठा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,916 नए मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हुई है। अब देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,36,861 हो गई है, जिनमें से 4,56,071 सक्रिय मामले हैं। वहीं 8,49,432 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना का डेथ रेट 2.3% है और रिकवरी रेट 63.5% है।
दुनिया भर में भारत कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर है। देश में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.62% पर पहुंच गया है। बता दें कि शुक्रवार को आईसीएमआर ने एक दिन में 4,20,898 जांच की, जो कि गुरुवार के मुकाबले 68,097 ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब देश में टेस्टिंग की स्पीड भी तेज हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक शुक्रवार से शनिवार के बीच 4,20,898 सैंपल टेस्ट किए गए। ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, यानी पहली बार 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। इसके साथ ही अब देश में प्रति 10 लाख आबादी पर 11,485 टेस्ट हो गए हैं। तो अब तक लैब में 1.5 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में बीते दिनों टेस्टिंग की सुविधा लगातार बढ़ाई जा रही है। सरकार के मुताबिक रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेथ रेट के आंकड़ों में 2.35% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने संक्रमण का जल्द से जल्द पता लगाने और कोरोना पर काबू पाने के लिए ट्रीट स्ट्रैटेजी अपनाई है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेहद तेज है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस में थोड़ा कंट्रोल देखा जा रहा है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और असम में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश को नई रणनीति अपनाने के लिए कहा है। इसके लिए मुख्य तौर पर 6 मुख्य मुद्दों पर जोर दिया गया है। जिन 9 राज्यों ने लॉकडाउन लागू किया है, उन्हें कंटेनमेंट जोन और सर्वेलांस पर ध्यान देना होगा। मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए रिटायर्ड डॉक्टर, एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की मदद लें। केंद्र सरकार ने कमजोर मेडिकल सुविधा वाले राज्यों से कहा कि वो प्लानिंग पर ज्यादा जोर दें। ध्यान रखा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और दवाई की कोई कमी ना हो। आम लोगों से लगातार बातचीत होती रहे। लोगों को कोरोना से निपटने के उपायों के बारे में बताएं। केरल, गोवा और दिल्ली जैसे राज्यों से सबक सीखने की जरूरत है कि कैसे हालात बदले जाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की है। प्रियंका ने लिखा कि लगता है कि यूपी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना को मंत्र मानकर लो टेस्टिंग की पॉलिसी अपना रखी है। अब यूपी में एकदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। प्रियंका ने पत्र में लिखा कि यूपी में क्वारंटीन सेंटर, अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब है कि लोग कोरोना से नहीं, अब तो सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि योगी सरकार की ओर से दावा किया गया था कि 1.5 लाख बेड की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन 20,000 मरीज आने के बाद ही अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अस्पतालों में भीड़ है तो यूपी सरकार महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बना रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले से परेशान देश के लिए अच्छी खबर है। मशहूर फार्मा कंपनी सिप्ला को ड्रग रेगुलेटर से अपनी दवा फेविपिराविर को लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। मनी कंट्रोल वेबसाइट के मुताबिक सिप्ला ने बताया कि फेविपिराविर का जेनरिक वर्जन सिप्लांजा ब्रांड नाम से भारत में अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इस एक टैबलेट की कीमत 68 रुपए है। कंपनी के मुताबिक फेविपिराविर के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान परिणाम अच्छे रहे हैं, खास तौर पर हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 के मरीजों पर। बता दें कि CSIR और भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस दवा को बनाने की सस्ती प्रक्रिया खोजी और उसे सिप्ला को दे दिया। कंपनी ने कहा कि वह कोशिश करेगी कि इस दवा का वितरण बेहतर ढंग से हो ताकि सबको यह दवा मिल सके। कंपनी ने बताया कि वह यह दवा का वितरण अस्पताल और ओपन चैनल के जरिए करेगी। कोरोना के बाद उत्तर बिहार बारिश और बाढ़ से बेहाल है। बीते करीब 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की वजह से यहां नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज में तो गंडक का बांध पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया।
खबर है कि करीब 1000 गांवों में पानी घुस गया है, जिससे 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सारण और सीवान जिलों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार से शनिवार सुबह तक कई जिलों में बांध टूटने से हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब तक उत्तर बिहार में बाढ़ की चपेट में करीब 10 लाख लोग आ चुके हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो चुका है। आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं। बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसी ही तस्वीरें तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम से आई हैं, जहां एक दूर दराज के गांव में एक गर्भवती महिला को लोगों को कुछ यूं अस्पताल तक ले जाना पड़ा। दरअसल बारिश की वजह से यहां बना अस्थायी पुल बह गया, जिसके बाद से गुंदला के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। मजबूरी में इन लोगों ने गर्भवती महिला को कंधे पर बिठाकर पानी की धारा में ही अस्पताल तक की दूरी तय की। राहत की बात है कि इतनी परेशानी के बावजूद महिला की हालत स्थिर है। चेन्नई सुपर किंग्स के हरभजन सिंह ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली से मजे लेकर आईपीएल 2020 से पहले छेड़खानी का खेल शुरू कर दिया है। वह एक ही पीली टी शर्ट पहने विराट ने एक पीले रंग के जूते की खूबियां गिनाई, उसे कैच के लिए परफेक्ट मैच करार दिया। इस पर भज्जी ने आओ देखा न ताओ और छपाक से बोल दिया, ये तो स्पेशली चेन्नई के लिए बना लगता है। जहां एक और लॉकडाउन के दौरान अधिकतर भारतीयों ने अपने घर पर कुकिंग और बेकिंग प्रैक्टिस कर पकवान बनाए, तो वहीं दूसरी ओर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन में भारतीयों ने 5.5 लाख बिरयानी के ऑर्डर दिए। स्विगी की रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स द क्वारंटीन एडिशन में बताया गया है कि भारतीयों ने बटर नान के 3,35,185 और डोसा के 3,31,423 ऑर्डर दिए। तो वहीं खाने के बाद अगर मीठे की बात करें तो सबसे अधिक चोकोलावा को भारतीयों ने पसंद किया। इसके बाद गुलाब जामुन और बटर स्कॉच मूस केक लोगों ने मंगवाया। इसी के साथ स्विगी ने ये भी बताया कि अपने ग्रोसरी सेगमेंट से लॉकडाउन में कंपनी ने करीब 323 मिलियन किलोग्राम प्याज और 56 मिलियन केले लोगों तक पहुँचाए।